तंबाकू का नशा करने वालों को बस कोई ना कोई बहाना चाहिए। खुशी हो या गम, वो हर स्थिति में नशे का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। मौसम और मूड अच्छा है तो बीड़ी सिगरेट और गुटखा, और ठीक नहीं है तो भी बीड़ी सिगरेट और गुटखा। लेकिन तंबाकू की लत जानलेवा साबित हो सकती है। शौक शौक में इस नशे की शुरुआत होती है, लेकिन इससे लोगों को ये जानना चाहिए कि इसके सेवन से सांस की बीमारियों से लेकर कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। नमस्कार, मैं हूं गुंजन। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को ये मनाया जाता है और इस दिन तंबाकू सेवन के खतरों से लोगों को आगाह किया जाता है। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। तंबाकू से क्या नुकसान है, कैसे ये आपको मौत की तरफ ढकेलता है, फिर भी क्यों ये खुलेआम बिकता है, कौन है इसका जिम्मेदार, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे है। 31 मई को हर साल दुनिया भर में ये मनाया जाता है। ये दुनिया भर में तंबाकू की खपत को सभी रूपों में 24 घंटे की अवधि के लिए खत्म करने की एक कोशिश है। इस दिन सरकार और कई संस्थाएं मिलकर प्रयास करते हैं कि आम लोगों को तंबाकू का सेवन न करने के लिए प्रेरित किया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सदस्य देशों ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया। पूरा एक दिन तंबाकू निषेध को समर्पित करने के बावजूद भी बाजार में सब कुछ मिलता है। खुलेआम जहर बिक रहा है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठ रहा। तंबाकू विरोधी अभियानों पर दुनिया के देश जितना खर्चा करते हैं, उससे 5 गुना ज्यादा वो तंबाकू पर टैक्स लगाकर कमाते हैं। दुनिया की सिर्फ 5% आबादी धूम्रपान को डिमोरलाइज करने के काम में लगी है। आजकल तो युवतियों को भी सिगरेट पीने का चस्का है। सिगरेट पीना पहले शौक होता है, फिर आदत बन जाती है और आदत के बाद मजबूरी के बाद ये बीमारी का रूप ले लेती है। आश्चर्य की बात है कि हमें मौत से बचने के लिए हर साल इस बात को याद रखने की जरूरत पड़ती है कि तंबाकू जहर है और इसे खाने और चबाने से परहेज करना चाहिए। हर साल मौत के इस सौदागर से बचने की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू के कहर से हर साल 60 लाख लोगों की जान जा रही है और अगर लोग सतर्क न हुए तो ये संख्या बढ़कर 80 लाख हो जाएगी। भारत में हर साल 1.5 से 2 लाख लोग कैंसर की चपेट में आते हैं। इन लोगों में 70% तंबाकू का सेवन अलग अलग तरीके से करने वाले लोग शामिल हैं। समाज का एक तबका बीमारियों की गिरफ्त में आकर दर्दनाक मौत मरने के लिए मजबूर है। सिगरेट, तंबाकू और गुटखों के पैकेट पर चेतावनी लिखी होती है कि तंबाकू जानलेवा है और इससे कर्क रोग होने का खतरा है। लेकिन क्या कैंसर पर मौत का खतरा सामने देखकर लोग इसका सेवन करने से बच रहे हैं? इसका अर्थ यही है कि लोग अभी तक जागरूक नहीं हैं। तो फिर चेतावनी से होगा क्या? तो आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। हर साल हम ये मनाते हैं, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से ये बिकता है और धड़ल्ले से लोग इसका सेवन करते हैं। क्या बीमारियां हो सकती हैं? क्यों नहीं कानून का शिकंजा इतना कसा हुआ कि ये बिकना ही बंद हो जाए? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और उससे मुताल्लिक आपके कोई सवाल भी हो तो भी आप हमें बेधड़क कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर अब स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव से कंसल्टेंट डॉक्टर प्रतिभा डोगरा और एडवोकेट विवेक नासा। किसी भी तरह के सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर डोगरा, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे कि वर्ल्ड नो टोबैको आज डे है, हर साल हम मनाते भी हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि तंबाकू से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? तंबाकू एक जानलेवा पदार्थ है जो कि इंसान के शरीर के ऑलमोस्ट हर हिस्से के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले तो ये मतलब उम्र से पहले जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, इसमें झुर्रियाँ आने लग पड़ती हैं और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा आपकी लंग्स को इफेक्ट करता है, फेफड़ों के ऊपर असर आता है, जिसमें सांस की बीमारी जिसको हम COPD कहते हैं वो करता है, जो कि एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो कि लगातार आगे बढ़ती ही जाती है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ जिसमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक, जिसको हम स्ट्रोक इज़ लकवा भी कहते हैं। और सबसे तो जानलेवा जो चीज़ है कैंसर है। इसके ज़्यादा देर तक तंबाकू लेने से कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है आपका माउथ का कैंसर जिसे ओरल कैंसर कहते हैं, फेफड़ों का कैंसर, रेक्टल कैंसर, मतलब किसी भी शरीर के हिस्से का जो कैंसर है इसकी वजह से हो सकता है। डॉक्टर डोगरा, आपसे जानना चाहेंगे ऐसा क्या होता है इसमें, नशे में या तंबाकू की अगर मैं बेसिकली बात करूँ, ऐसा क्या होता है इसमें कि इतनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं? तंबाकू में जो एक पदार्थ जिसको हम निकोटिन कहते हैं, जो कि इसके अंदर रहता है और जब इसको जलाते हैं या स्मोक में जाता है या फिर अगर जो निकोटिन वैसे भी अगर हमारी ब्लड में चले जाता है
ये अपने आप इसके अंदर इतने सारे केमिकल्स हैं जिसको कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कहते जी, हैं, जी, जी। जो कि हमारी जीन्स के साथ अटैच होके कार्सिनोमा को जन्म देने को, कैंसर को जन्म देने के लिए वो रहता है इसका। यानी कि निकोटीन इसमें है हाँ, जो आपको निकोटीन पदार्थ कैंसर है, तक लेकिन पहुंचा सकता है। हाँ, लेकिन जब इसको जला देते तो निकोटीन से भी आगे और बहुत सारी गैसेज या और ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी के लिए हानिकारक हैं। जी, चलिए संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। संजय जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा जी कि बड़े बड़े विद्वान, एग्जीक्यूटिव और इलीट वर्ग की जो स्त्रियां हैं भारत समेत पश्चिमी देशों में, वो तंबाकू की तरफ उनका रुझान क्यों होता है? दूसरा प्रश्न मेरा ये है, क्या तंबाकू का सेवन अगर हुक्के में किया जाए, जिसमें से कि पानी से छनकर आता है तंबाकू का जो धुआं है, क्या उससे कुछ नुकसान कम हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल सही सवाल पूछे हैं आपने। तो जो पहली जो बात है कि हाँ, हर कोई आजकल की जो पश्चिम में लड़कियां या एग्जेक्टिव सब इसकी तरफ क्यों चल पड़े हैं, तो इसका तो आंसर ये है कि ये कल्चर में है हमारे। अगर आप देखें हिंदुस्तान में भी पूरा 1/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आजकल तंबाकू का सेवन कर रही है, क्योंकि ये एक कल्चर बन जाती है। आप कर रहे हैं, आपके दोस्त करना शुरू कर देते हैं, तो इसको लोग बुरा नहीं मानते, उनको लगता है ये सही है। और काफी दशकों से डॉक्टर साहब चला आ रहा है, मतलब बहुत पहले बहुत सालों अगर से देखा इसका जाए है। और दूसरी बात है कि नो टोबैको इज सेफ। किसी भी प्रकार से आप टोबैको का सेवन कर लीजिए, वो सही नहीं है। चाहे वो हुक्का है, पाइप है, सिगार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हुक्का से जब पानी में से निकलता है तो कुछ गैसेस अब्जॉर्ब हो जाती हैं, पर निकोटीन तो फिर भी अंदर जाता है। और जो हुक्का है, देखा गया है कि उल्टा ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि जब लोग हुक्का पीने बैठते हैं तो 1-1 घंटा हुक्का पीते रहते हैं। तो उसके क्या है, जो उनका अमाउंट ऑफ निकोटीन है, उसका जो मात्रा है निकोटीन की, वो ज़्यादा ही जा रही है आपकी बॉडी के अंदर। एक तरफ तो एक इंसान एक सिगरेट पीता है, 5 मिनट लगाता है, छोड़ देता है। जब हुक्का लेके लोग बैठते हैं, घंटों घंटों हुक्का पीते रहते हैं, तो उसकी मात्रा तो ज़्यादा ही जा रही है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि हुक्का पीने से आप बच जाएंगे इन चीज़ों से। जी, तो संजय जी आपके सवाल का जवाब यही है कि ऐसा नहीं है कि हुक्का आप पी रहे हैं तो निकोटीन की मात्रा आप में कम जा रही है, ये जाएगी ही जाएगी। खैर डॉक्टर साहब, ऐसा एडिक्शन हो जाता है लोगों को, अगर एक बार स्मोकिंग करें या तंबाकू खाना शुरू करें या गुटखा खाना शुरू करें तो एडिक्शन हो जाता है। ऐसा क्या होता है जो आदमी एडिक्ट हो जाता है इसकी तरफ? अगेन इसका आंसर भी निकोटीन ही है। निकोटीन जब हमारे ब्रेन में जाता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड वेसल्स में से, और सीधा ब्रेन में जाके ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो हमारे को किक देता है। किक मतलब आपको बहुत अच्छा महसूस कराता है, आपको अच्छा लगने लग जाता है, आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर देता है। तो एक इंसान को जो वो किक मिलती है, उसकी वजह से इसकी एडिक्शन हो जाती है, जो कि बहुत जल्दी ही फिर थम जाती है। जैसे कहते हैं बज़ होता है, तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब निकोटीन फिर वॉश आउट हो जाता है तो वो खत्म हो जाती है, और फिर तलब होती है कि आपको वैसा ही अच्छा महसूस करने की तलब होती है। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई एडिक्टेड है तो क्या सिम्टम्स उसमें नजर आते हैं? निकोटीन एडिक्शन का ये सिम्टम्स हैं कि एक तो जब लोग जो स्मोक करते हैं तो सुबह उठते ही पहली चीज़ वो देखते हैं, उनको वो चाहिए होती है, सिगरेट या बीड़ी चाहिए होती है, तो उसके बिना रह ही नहीं सकते। और अगर वो कुछ देर नहीं लेते तो उनको इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सर दर्द होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, उनकी किसी भी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुंह का स्वाद सही नहीं रहता। तो इन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि ये इसके बिना अब नहीं रह सकते। जी जी, चलिए कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो युवा वर्ग नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? कैसे उन्हें बचाया जा सकता है? हाँ जी जी, ये आप दोनों से ही मैं सवाल करूंगी, डॉक्टर साहब आपसे भी, वकील साहब आपसे भी, कि ऐसे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि आप रोक सकें हमारी जो नई नस्ल है, जिसे हम न्यू जनरेशन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है इन सब चीज़ों की तरफ, हैप माना जाता है, हॉट माना जाता है इफ़ यू आर स्मोकिंग। जैसे लड़कियों की बात होती है, लड़कियां अगर स्मोक कर रही हैं तो उसे भी अब एक कल्चर मान लिया गया है कि भाई दिस इज़ कूल टू स्मोक। तो ये कैसे रोका जा सकता है, क्या स्टेप्स ऐसे लिए जा सकते हैं? वही बात है, सही बात तो यही है कि वी हैव टू स्टॉप इट, मतलब शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए। तो बचपन से ही जैसे इसकी जागरूकता बढ़ानी चाहिए। स्कूलों में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट उनको ये बताना चाहिए कि इसके नुकसान कैसे हैं, ताकि कोई भी बच्चा इस तरफ चले ही ना। और उसके आगे आई थिंक वकील साहब ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे कि गवर्नमेंट के कैसे नकेल कैसे कसी जाए ऐसी चीज़ों पर, या बहुत हार्श रूल्स होने चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, या कोई ऐसे तरीके होने चाहिए जिनसे ये बच्चे ऐसा ना करें? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि बचपन से ही इस तरीके की चीज़ों पर रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है, कानून नहीं है। सन 1999 में एक केरला हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसके बाद
सन 2003 में एक कानून बना जिसका नाम है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ सेल्स एक्ट, जो कि 2003 में बना। उसके अनुसार किसी भी स्कूल के आसपास तंबाकू ओरल टबैको जो है, जो गुटखा हो गया या इस तरीके की चीज़ें हैं, वो नहीं बेची जा सकती। किसी भी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में किसी भी कोई ऐसा व्यक्ति, कोई बच्चा जो 18 साल से कम है, उसे तंबाकू नहीं बेचा जा सकता। हर कोई सिगरेट की डब्बी हो या फिर खाने वाला कोई तंबाकू हो, जैसे कि गुटखा, जर्दा, पान मसाला, उनके पैकेजिंग पे कैंसर किल्स, टबैको किल्स, टबैको कॉजेज कैंसर, इस तरीके की चीज़ें लिखी जानी ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। स्कल की फोटोग्राफ होनी चाहिए। अलग अलग तरीके की जो ओरल कैंसर्स की फोटोग्राफ्स हैं, एक्चुअल फोटोग्राफ्स, वो जो पैकेट है सिगरेट का है या तंबाकू का है, जर्दे का है, पान मसाले का है, उस पर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो कानून तो है। उसके बाद सन 2011 में भी कुछ नई रेगुलेशंस लाई गई फूड्स एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर 2011 में, जिसके तहत ज़्यादातर स्टेट्स में बैन भी कर दिया गया सेल ऑफ टंबैको या उसके प्रोडक्ट्स। बट अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें बिक रही हैं, एनफोर्समेंट नहीं है। कानून तो है, कानून तो बना दिया कानून बनाने वालों ने, पर उसकी एनफोर्समेंट नहीं हो पा रही है। आप देखिए स्कूल की दीवार के साथ ही पनवाड़ी बैठा है और वो बच्चे निकलते हैं स्कूल से सीधे वहीं, बिल्कुल वो तंबाकू भी बेच रहे हैं, जर्दा भी बिक रहा है, सिगरेट भी बिक रही हैं। तो अल्टीमेटली एनफोर्समेंट की जरूरत है। प्रॉब्लम है एनफोर्समेंट में। अगर आप बच्चों के स्कूलों के आगे ही ये पनवाड़ी की दुकानें चलती रहेंगी, ये सब कुछ बिकता रहेगा, सिगरेट की डब्बियां, पान मसाले, जर्दे, तो एनफोर्समेंट नहीं हो पाएगी, रोक नहीं हो पाएगी। एनफोर्समेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी चलिए, इस विषय को हम और आगे बढ़ाएंगे, इस पे और वार्तालाप करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। खुले आप वेलकम बैक। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। वकील साहब, खैर हम बात कर रहे थे कि क्या ऐसे रूल्स और लॉज हैं जो आप कह रहे पास किए गए, क्योंकि कम्प्लीटली बैन है गुटखा बेचना है, तंबाकू का कोई भी प्रोडक्ट बेचना कम्प्लीटली बैन है, फिर भी धड़ल्ले से बिक रहा है। स्कूल और कॉलेजेस इनके टारगेट होते हैं, जो नया यूथ है। क्यों हो रहा है ऐसा? कहाँ पे लूप होल्स हैं? जी, कानून है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कानून बनाए गए। ओरल टबैको जो है, चाहे वो पान मसाला है, जर्दा है, गुटखा है, इसका सेल बिल्कुल बैंड है। 2011 में रेगुलेशन लाई गई थी अंडर फूड्स एंड स्टैंडर्ड्स। वकील साहब, यहाँ रोकना चाहूंगा, बिल्कुल बैन है, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बिल्कुल बैन है या आप किसी और तरीके से इसे बेच सकते हैं? इसको बेचना बिल्कुल बैंड है। कोई भी पनवाड़ी, कोई भी दुकान इसे बेच नहीं सकता। हमारे देश की 27 स्टेट्स ने इसको बैन किया हुआ है अंडर जो रेगुलेशंस की मैं बात कर रहा हूं। हरियाणा उसमें से एक है? हरियाणा भी उसमें से एक है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एनसीआर, कहीं भी ये बिक नहीं सकता। 5 यूनियन टेरिटरीज, यहाँ बिल्कुल सेल बैंड है। पर प्रॉब्लम क्या है, बैक चैनल से पान मसाला, जर्दा आ जाता है पनवाड़ियों की दुकान पे या अलग दुकानों पे भी। बल्क में भी सेल्स मैंने देखा है हो रही हैं काफ़ी सारी। एनफोर्समेंट नहीं हो रही, जो इसकी एनफोर्समेंट ज़रूरी है इस कानून के अंदर, वो नहीं हो रही। अब हम जैसे बात करें फूड्स एंड स्टैंडर्ड एक्ट की बात करें, उसके अंदर फूड इंस्पेक्टर्स के पास पावर है। इससे पहले एक कानून आया था, जैसे मैंने पहले भी कहा, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स। फूड इंस्पेक्टर्स के पास क्या पावर है वकील साहब? उनके पास पावर है कि वो रेड मारें, सर्च करें वो प्रेमिसेस जहाँ पे इस तरीके की प्रोडक्ट्स बेची जा रही हैं, जहाँ पैकेट्स हैं जर्दे के, पान मसाले के, वहाँ रेड मारी जाए, सारा जो माल है उसको सीज कर लिया जाए और एक्शन लिया जाए इन रेगुलेशंस के अंडर बेचने वाले के खिलाफ। इन रेगुलेशंस के अलावा एक स्टेट ऑफ असम ने तो इस तरीके का एक स्पेशल कानून भी लाया सन 2013 में शायद, और उसके अनुसार जो सेवन भी करेगा इन टबैको प्रोडक्ट्स का, उसके ऊपर भी 1000 से लेके 2000 रुपए तक का फाइन है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ बेचने वाले के ही ऊपर प्रोहिबिशन है, सेवन करने वालों पे भी प्रोहिबिशन है। हाँ, ये कानून सिर्फ असम में है, बाकी स्टेट्स में नहीं है। जरूरत है इस तरीके के कानून को भी लाया जाए। तो बाकी जो स्टेट्स हैं वकील साहब, क्या उसमें ये कानून है कि सिर्फ बेचने वाले के खिलाफ कानून है, खरीदने वाले के खिलाफ नहीं है, या दोनों के खिलाफ नहीं है, या कुछ भी किया जा सकता है धड़ल्ले से? जैसे कि मैं 2011 की रेगुलेशंस की बात कर रहा हूँ, उसमें बनाने वालों के खिलाफ, स्टोर करने वालों के खिलाफ और बेचने वालों के खिलाफ तो कानून है।
सेवन करने वालों के खिलाफ कानून नहीं है। एक हमारे देश में सिर्फ असम ही एक स्टेट थी जो इस तरीके का कानून लेके आई, जिसमें कि सेवन करने वालों के खिलाफ भी 1000 से 2000 रुपए तक का फाइन हो सकता है अगर उनके सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफेंस में 1000 रुपया अगर वो पकड़े जाते हैं सेवन करते हुए, और अगर दोबारा या उसके बाद वो सब्सिक्वेंट ऑफेंस होता है, सब्सिक्वेंटली फिर से पकड़े जाते हैं, तो 2000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। जरूरत है इस तरीके के कानून को लाने की हर स्टेट के द्वारा। बाकी जो अभी एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन है लॉज की, उसके अंदर भी एनफोर्समेंट नहीं हो रही है। जैसे कि अगर बात करें सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन एक्ट जो 2003 में आया था इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ केरला हाई कोर्ट जजमेंट, तो उसमें भी फूड इंस्पेक्टर्स के पास, हेल्थ इंस्पेक्टर्स के पास, इवन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी कि सब इंस्पेक्टर या उससे ऊंचे लेवल के अधिकारी, जो कि यूजुअली किसी भी चौकी के इंचार्ज भी सब इंस्पेक्टर से ऊपर के लेवल के अधिकारी ही होते हैं, तो वो चाहें तो वो ऐसे प्रेमिसेस पे रेड मार सकते हैं, या फूड इंस्पेक्टर हो या हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हो, वो रेड मार सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं जितना भी प्रोडक्ट इस तरीके के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, और उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। इसमें जो टोबैको बना रहे हैं, अगर जिस स्टेट में बैंड है वहां टोबैको बनाया जाता है तो फर्स्ट ऑफेंस के लिए 2 साल तक की सजा है, सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए 5 साल तक की सजा है। अब अगर बात करें जो पान की दुकानें या छोटी मोटी दुकानें जो ये प्रोडक्ट्स बेचती हैं, उनके खिलाफ सख्त कानून नहीं है, सिर्फ 200 रुपए का फाइन है। अगर कोई भी पान वाला, कोई भी दुकान वाला ये चीजें बेचता हुआ पकड़ा जाता है, तो इनके पास पावर क्या है, फूड इंस्पेक्टर्स के पास या पुलिस के पास भी, कि आप माल सीज कर लीजिए और 200 रुपए का फाइन कीजिए। 200 रुपए का फाइन बहुत कम है। ये लोग काफी कमाते हैं, प्रीमियम बहुत कमा रहे हैं। सिगरेट पीने वाले बच्चे या जिनको आदत पड़ गई है सिगरेट या इस तरीके के प्रोडक्ट्स लेने की, वो एडिक्टिव हो जाते हैं और वो बार बार इस तरीके की दुकानों की तरफ उमड़ पड़ते हैं। ऑल्दो सरकार ने एक्शंस लिए हैं, स्कूलों के आसपास से दुकानें हटाई गई हैं, छोटी मोटी जो पनवाड़ियों की दुकानें थी वो तोड़ दी गई हैं, पर अगर आप अभी भी देखेंगे कई स्टेट्स में ये एग्जिस्टेंट है। इवन हरियाणा में ही देखें, और हम गुड़गांव जैसे शहर की बात करें, यहाँ पे भी आप कई स्कूल देखेंगे, स्कूल की बाउंड्री के साथ ही पान की 3 या 4 दुकानें होती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जर्दा खाने वाले ये बच्चे ही हैं, सिगरेट लेने वाले ये बच्चे ही हैं। अगर मैं उससे भी आगे जाएं तो हम कोर्ट प्रेमिसेस की ही बात करें, वैसे तो जो कॉप्टा एक्ट है 2003 का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके अनुसार किसी भी पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करना बैन है, और 2008 की रेगुलेशन भी आई थी जिसमें 200 रुपए के फाइन का प्रावधान रखा गया था। और हर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है किसी भी पब्लिक प्लेस का, जो भी कोई पब्लिक बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, उसमें उसका दायित्व है कि वो एनफोर्स करे और वो चालान काटे 200 रुपए का अगर कोई भी पकड़ा जाता है। अगर हम कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस की भी बात करें, कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ही सिगरेट बेची जाती हैं, वहीं आपको पान मसाले जर्दे बिकते मिल जाएंगे। अब हम बात करें कि पुलिस की का दायित्व है एनफोर्स करना, कि लोगों को इस तरीके के सर्च और सीजर करना, एनफोर्स करना और बैन करवाना। आप देखेंगे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में पुलिस ऑफिशियल्स ही खुद ही स्मोक करते आपको मिल जाएंगे। तो एनफोर्समेंट अंदर से आनी चाहिए, पहले आप अपने आप को एनफोर्स करें तभी आप कानून को एनफोर्स कराएं। यहाँ इस तरीके के कानून की बिल्कुल अनदेखी की जा रही है, चाहे कोर्ट कॉम्प्लेक्स है या और भी जितनी भी आप पब्लिक प्लेसेस देखें, हर जगह आपको स्मोकर्स मिल जाएंगे। एनफोर्समेंट होनी चाहिए, कोई 200 रुपए का चालान नहीं काट रहा। 2008 में आया था, शुरू में तो कुछ चालान काटे गए, उसके बाद हर कोई भूल गया कि इस तरीके का कोई कानून है, एनफोर्समेंट कराना है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है पैसिव स्मोकर्स को, आसपास वाले लोग जो स्मोक नहीं करते, प्रॉब्लम उन्हें है कि उन्हें वो धुआं झेलना ही पड़ता है। अब हम भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठते हैं, हम खुद भी लोगों को मना करते हैं कि आप सिगरेट मत पीजिए, आपका फाइन हो जाएगा, पर जब वो देखते हैं जी, लोग तो कहते हैं, क्लाइंट्स हैं इधर उधर जो आए हुए होते हैं, वो कहते हैं जी देखिए पुलिस वाले तो खुद पी रहे हैं, आप हमें क्यों मना कर रहे हैं। एनफोर्समेंट की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। है डॉक्टर साहब, आपसे अगर मैं बात करूं, 18 साल से कम जो बच्चे हैं उन्हें इस तरह की चीज़ें केटर करना बिल्कुल प्रतिबंधित है, बिल्कुल बैन है। 18 साल से कम के बच्चे अगर इन चीज़ों का सेवन करते हैं, खासकर तंबाकू का, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, क्या नुकसान हो सकते हैं उन्हें? हाँ, इससे पहले मैं इसके ऊपर एक जिक्र करना चाहेंगे, जैसे उन्होंने पैसिव स्मोकिंग की बात की है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। तो वही बात है, अगर आप पी भी नहीं रहे लेकिन उसका नुकसान आपको पहुंच रहा है, तो ये जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो पहले घर में ही इनका एक्सपोजर शुरू हो जाता है। जो घर पे अगर उनके फादर पी रहे हैं या घर के और लोग पी रहे हैं, तो वो भी एक बहुत ही हार्मफुल चीज़ है, क्योंकि सेकेंड हैंड स्मोक में जो इंसान एक तो जो धुआं बाहर फेंकता है वो भी आपके अंदर जाएगा, और जो बीड़ी के जलते हुए एंड से धुआं है, डायरेक्ट जो हॉट एयर है वो भी आपके अंदर जाएगी, तो उसका भी बहुत नुकसान है। बच्चों में भी अगर अर्ली निकोटिन शुरू हो जाता है अगर उनका सेवन,
तो उसमें प्रॉब्लम्स तो वही रहती हैं कि अर्ली उनका जो उनसे लंग्स की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सकती, जो फेफड़ों के जो हैं रोग वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और देन दे बिकम ऑलमोस्ट, जो उनका रिस्क ऑफ कैंसर है 50% से ज़्यादा बढ़ जाता है जो नॉर्मल पॉपुलेशन के हिसाब से। कैंसर्स की अगर डॉक्टर साहब बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली इट लीड्स टू कैंसर, कैंसर किस किस तरह के होते हैं अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं टोबैको किसी भी फॉर्म में? जो स्मोकलेस टबैको जिसे हम कहते हैं, जिसको हम ये च्यूइंग टबैको भी कहते हैं, यानी जैसे कि कि जिसमें पान, गुटखा, मसाला, गुटखा, जर्दा, ये सब, ये ज़्यादातर ओरल कैंसर करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके माउथ की जो लाइनिंग है उसके साथ अटैच्ड रहता है। तो उसमें ओरल कैंसर, जब शुरुआत हम बताएं तो ओरल कैंसर कैसे होता है, अगर कोई ऐसा ही अल्सर हो जाता है आपके मुंह में जो बहुत दिनों से है और ठीक नहीं हो रहा, या फिर आप कभी महसूस करते हैं कि कोई वाइट या रेड कलर का पैच है आपके माउथ की कैविटी में, और या फिर आप जब खाना खाते हैं तो निगलने में दर्द होती है, तो वो एक अर्ली माउथ कैंसर के आपको ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दूसरा है कि लंग कैंसर करते हैं। लंग कैंसर जब होता है इंसानों को ज़्यादा तो यही आती है, खांसी की प्रॉब्लम रहती है, सांस की दिक्कत रहती है, भूख कम लगनी शुरू हो जाती है, वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो वो आपको ये लक्षण दिखाएंगे कि आपके अंदर शायद कुछ, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं बहुत सालों से, तो ये लंग कैंसर के वो भी हो सकते हैं सिम्टम्स। जी जी डॉक्टर साहब, लॉन्ग टर्म इफेक्ट और शॉर्ट टर्म इफेक्ट दोनों ही हमें बताइए क्या होते हैं अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो? शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो देखिए, अगर डे टू डे में देखेंगे, शॉर्ट टर्म इफेक्ट बेसिकली अगर आप सिगरेट पीते हैं, सबसे आपका इसका असर टेस्ट बड्स पे भी आता है, तो आपको एक चीज़ें कुछ स्वाद ही नहीं लगती, आपका जो है खाने पीने का बहुत कम हो जाता है। अगर खाना पीना ही कम हो जाता है, उससे आपको कितनी कमियां आ जाती हैं, न्यूट्रिशनल लेवल के बहुत कमियां आ जाती हैं। और दूसरा है आपकी जो ब्रोंकाइटिस हमेशा रहता है, आपको हमेशा खिंच खांसी वो रहती है, जो कि आगे जाके COPD का फॉर्म ले लेती है। और इसके अलावा जो आपको बेचैनी जो हमेशा रहती है, कि एक तलब लगी रहती है कि मैं स्मोकिंग करूंगा ही तो ठीक रहेगा, नहीं तो नहीं ठीक रहेगा, आपकी चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन का लैक होना, ये सब आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है। वकील साहब, 18 साल से कम बच्चों को तो बिल्कुल ही निषेध है बेचना, बिल्कुल आप, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से वो खरीदते भी हैं और बेचा भी जाता है। क्या उनके खिलाफ नकेल कसी जा सकती है और किस तरह से? जी, नकेल कसी जा सकती है। अब प्रॉब्लम क्या है, कानून में सिर्फ 200 रुपये का फाइन है बेचने वाले के खिलाफ, या पब्लिक प्लेस पे कोई अगर इस चीज़ का, सिगरेट का, टबैको का, सिगरेट स्मोकिंग करता है तो 200 रुपये का फाइन है। प्रॉब्लम है एनफोर्समेंट नहीं हो रही और कानून भी हल्के हैं। ज़रूरत है कानून को स्ट्रिक्ट बनाने की। फाइन की जगह आप इसमें सज़ा का प्रावधान रखिए। जो भी इस तरीके की चीज़ें, टबैको या उसके प्रोडक्ट्स बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है पब्लिक प्लेसेस पे, या सिगरेट का स्मोकिंग किया जा रहा है, फाइन का अमाउंट बढ़ाइए, एनफोर्समेंट कीजिए और स्ट्रिक्ट कानून लाइए। जैसे कि बात की असम की भी हम बात कर रहे थे, वहाँ सेवन करने वालों के खिलाफ भी फाइन का प्रावधान लाया गया। आप इस तरीके के फाइन को बढ़ाएं, 1000 रुपये, 2000 रुपये तक का फाइन किया जाए अगर कोई सेवन करते हुए पकड़ा जाता है, और अगर वो फाइन नहीं देता है तो मामूली सी कैद, 5 दिन 10 दिन की आप कैद भी कीजिए, क्योंकि एनफोर्समेंट की जरूरत है। प्रॉब्लम क्या है कि एनफोर्समेंट अथॉरिटीज लैक्स्ड हैं, वो सीरियस नहीं है इस चीज को एनफोर्स कराने के लिए, बट वो ये भूल जाते हैं कि हमारी जनरेशंस खराब हो रही हैं। इसकी वजह से डॉक्टर साहब ज़्यादा बता पाएंगे, इसके मेरे हिसाब से जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। मैं बहुत इस मामले में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट जितनी मेरी नॉलेज है, तो अल्टीमेटली हमारी जनरेशंस खराब हो रही हैं। जुडिशरी को, एनफोर्समेंट को, कानून बनाने वालों को, लेजिस्लेचर को इसे बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्ट्रिक्ट कानून लाए जाएं, उसके बाद इस तरीके के कानूनों की, लॉज की एनफोर्समेंट की जाए कि हाई एंड फाइन हो, 1000 रुपये, 2000 रुपये, सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस के लिए 5000 रुपये तक का फाइन हो, बेचने वालों के खिलाफ भी, सेवन करने वालों के खिलाफ भी। जो बेचते हैं बैंड प्रोडक्ट्स, उनको 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने तक की सजा का प्रावधान किया जाए। तभी इन चीजों को सजा, जब कहीं भी फाइन होता है, फाइन 200-400 रुपए का है, वो कोई भी देके निकल जाएगा, उसे प्रॉफिट बहुत ज्यादा है क्योंकि वो प्रीमियम पे बेच रहा है ऐसे प्रोडक्ट्स। अगर सजा का प्रावधान होगा, उसे ये पता है, उसे डर है कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, तो शायद वो रोक पाए। तो एनफोर्समेंट करनी बहुत जरूरी है, फिर जागरूकता लानी भी बहुत जरूरी है लोगों में कि इस तरीके के सेवन करने से आप अपनी ही हेल्थ खराब कर रहे हैं, अपनी ही नहीं, अपने आसपास की, अपनी फैमिली वालों की भी हेल्थ खराब कर रहे हैं। आप खुद तो मौत की तरफ अग्रसर हो ही रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी आगे उस तरीके से लेके जा रहे हैं। अगर हम बात करें जैसे कि 2003 का एक्ट था, उसके बाद गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई, मूवीज में, फिल्मों में एडवर्टीजमेंट इस तरीके के प्रोडक्ट्स की बंद हो गई। प्रॉब्लम क्या है कि टबैको वालों की लॉबी बहुत अच्छी है, वो इस तरीके के स्ट्रॉन्ग कानून लाने ही नहीं देते। जो टबैको इंडस्ट्री है, ये पूरा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, तो वो
अपने क्या चीजें लेके आते हैं, अपने ऑब्जेक्शंस लेके आते हैं कि इस तरीके अगर आप बैन कर देंगे तो बहुत लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। बीड़ी बनाने के लिए तेंदू लीव्स का एक बहुत बड़ा कारोबार है, वो खत्म हो जाएगा। सिगरेट बनती है, उसके बीच में सेल्स हैं, पूरे सेल चैनल्स हैं, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं ऐसा मेरा मानना है कि स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। अगर हमें अगली जनरेशन को अपनी बचाना है तो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। अब मेरे ख्याल से 2005 में या 2003 में शायद वर्ल्ड लेवल पे भी एक जेनेवा में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि 181 देशों ने पार्ट लिया। दे वर सिग्नेटरीज टू दैट काइंड ऑफ मूवमेंट वेयरइन उन्होंने कहा था कि हम अपने अपने देशों में इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बैन करने की कोशिश करेंगे। सब्सिक्वेंटली इंडिया में भी कानून बन गए, पर कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा। कानून की जो टीथ है उसे और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग कानून होंगे, उनकी एनफोर्समेंट होगी तो उम्मीद है कि इस तरीके की चीजें जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी हम जनरेशंस को बचा पाएंगे। जी, इस बार का भी जस्ट टू ऐड कि इस बार का भी जो WHO का नो टोबैको डे का थीम यही है, रेज टैक्सेस एंड सेव लाइव्स, कि समथिंग दैट्स मे बी इजी टू इम्प्लीमेंट, है ना। टैक्सेस ही बढ़ा दो, कि वही बात है कि ये भी एक स्टडीज ने बताया कि अगर आप किसी भी चीज़ का रेट बढ़ा देते हो तो उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है। तो अभी सिगरेट या तंबाकू का रेट ही कम है कि सबको ही ले रहे हैं, उसका रेट ही बढ़ा दो, उसकी टैक्सेस ही बढ़ा दो, तो वो भी एक दैट कैन बी हेल्पफुल स्टेप। तो यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा डॉक्टर साहब की बात को। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने जो नई सरकार आई है उनका एक प्रपोजल पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि वो प्रपोजल लेके आ रहे हैं कि इस तरीके की जो प्रोडक्ट्स हैं, टबैको प्रोडक्ट्स हैं, उन पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएं ताकि उनके रेट बढ़ जाएं और लोग डिस्करेज हों कि इतनी महंगी चीज़ है, कम लें और धीरे धीरे लेना बंद कर दें। ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पर इस बात पे चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 31 मई, आप देख रहे हैं हमारा विशेष वर्ल्ड नो टोबैको डे पर। वकील साहब, आपने कहा कि बैन है, एड बैन है, लेकिन बहुत धड़ल्ले से अगर हम टीवी में देखें या इस तरह की चीज़ों में बहुत धड़ल्ले से ये और बहुत अलग तरीके से बनाई हुई एड सामने आती हैं, इनके खिलाफ कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है? जी बिल्कुल, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर हम बात करें जो 2003 का कानून था, उसके सब्सिक्वेंटली उसके आने के बाद हर तरीके की एडवर्टीजमेंट जो है, चाहे सिगरेट की थी या ओरल च्यूइंग टबैको की थी, वो बैन कर दी गई। अब उसकी वजह से क्या है कि आप देखेंगे कि टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स बहुत कम आती हैं। हाँ, वो दूसरे तरीके से एडवर्टीज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कोई अवार्ड्स फंक्शन कर दिए सिगरेट बेचने वाले कंपनियों ने। जैसे आप रेड एंड व्हाइट के देखेंगे, पहले अवार्ड्स आने लग गए। सिगरेट की वैसे तो बंद हो गई एडवर्टीजमेंट, पर उन्होंने रेड एंड व्हाइट अवार्ड शुरू कर दिए, ब्रेवरी अवार्ड्स शुरू कर दिए कि इस तरीके से दिखाने के लिए कि अगर आप सिगरेट का स्मोक करेंगे तो आप ब्रेव हो जाएंगे, आप में बहुत हिम्मत आ जाएगी, जो कि इसके विपरीत है। आप अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो आप अपनी बॉडी को ही खराब कर रहे हैं, तो आप कुछ मुश्किल वाले मेहनत वाले काम तो मेरे ख्याल से आप कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आप देखें तो उसके बाद ये 2003 का कानून आने के बाद यूनियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की थी बॉलीवुड को भी कि किसी भी मूवी में आप सिगरेट स्मोकिंग नहीं दिखा सकते। जो पुरानी मूवीज भी अगर चलती हैं टीवी पे या पुरानी मूवीज की 2003 से पहले की मूवीज दिखाई भी जाती हैं, तो अगर आप टीवी पे भी देखेंगे, कोई फिल्म चल रही है, मूवी चल रही है, उसके नीचे जब भी सिगरेट का सीन आएगा, सिगरेट स्मोकिंग का सीन आएगा, तो उसके नीचे लिखा हुआ आता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, दिस सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। ये हर मूवी हर जो चैनल है उसके लिए गाइडलाइन है। अगर आप मूवी चला रहे हैं इस तरीके के, यानी कि अगर आपने इतना लिख दिया तो आप बच गए, यू आर सेफ। तो ये पुरानी मूवीज के लिए, जो अब सब्सिक्वेंटली डायरेक्शन आने के बाद तो किसी भी मूवीज में इस तरीके के सीन्स दिखाए ही नहीं जा सकते। पर आप फिर भी देखेंगे कुछ ऐसी मूवीज हैं उसमें वो दिखा दे, ऐसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर इस तरीके से दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके का सीन को दर्शाने के लिए, बट उसमें वो नीचे लिख देते हैं इस तरीके की लैंग्वेज की सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो बच जाते हैं। बट मेजरली डायरेक्शंस हैं कि आप इस तरीके के कोई सीन्स फिल्मा ही नहीं सकते। आप और देखेंगे कि जब भी आप किसी मूवी थिएटर में अगर आप मूवी देखने जाएं तो एक आजकल ऐड चलती है जिसमें कि सिगरेट स्मोकिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टार हमारे लंग्स में जमा हो जाता है, वो उस तरीके की ऐड दिखाते हैं। और ओरल कैंसर की जो फोटोग्राफ्स हैं वो दिखाई जाती हैं टू प्रोहिबिट, कि जब लोग मूवी देखने जा रहे हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए तो शुरुआत में और ब्रेक्स में उनको ये सारी चीज़ें दिखाई जाएं ताकि वो डिस्करेज हों
स्मोकिंग के लिए। तो कानून है, उसके एनफोर्समेंट धीरे धीरे हो रही है, पर ग्राउंड लेवल पे एनफोर्समेंट नहीं हो रही। मूवी थिएटर में दिखा देने से आप किसी को डिस्करेज नहीं कर पाएंगे। डिस्करेज तभी हो सकता है जब वो कोई भी इस तरीके का पदार्थ मिलना ही बंद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि एक व्यक्ति को अगर कोई जर्दा खाना है, गुटखा खाना है, तो उसे एक पैकेट लेने के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, तभी ये चीजें रोक सकती हैं। तो मेजरली एनफोर्समेंट की जरूरत है, कानून को सख्त करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कोई लेडी, जैसे हमने कहा कि आजकल बहुत लड़कियां भी स्मोकिंग करती हैं, उन पे क्या मेडिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं? लेडीज़ में बेसिकली ज़्यादा अफेक्ट तभी आता है जब गर्भवती होती हैं, कि उनके बच्चे के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट आता है इस चीज़ का। जो औरतें स्मोक करती हैं तो उनका जो निकोटिन है सीधा गर्भवती महिला के गर्भ में जाता है और बच्चे को भी असर करता है। उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ पाई जाती है उसको हम लो बर्थ वेट बेबीज़ कहते हैं, कि उनके बच्चों का वज़न बढ़ता ही नहीं। तो जन्म पे जब बच्चा पैदा होता है उसका वज़न आम बच्चे से बहुत कम होता है, जिसकी वजह से और वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। और इसके अलावा ये कंजेनिटल प्रॉब्लम्स के भी साथ रिलेटेड रहता है। चलिए, आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से। आदित्य जी नमस्कार। नमस्ते मैम। अपना सवाल पूछिए। मैम एक्चुअली एक बार पार्टी में मैंने स्मोकिंग कर ली थी जी। तो उसके बाद 2-3 बार फिर मतलब पी लिया, उसका तो आदत पड़ गई है, मतलब मन करता है बार बार पीने का। जी। तो इसको कैसे छोड़ूं? चलिए, एक अच्छा सवाल है, छोड़ना चाहते हैं डॉक्टर साहब, अब आप तरीका बताइए। देखिए, अभी तक आप कितनी सिगरेट पीते हैं रोज़ की? मैम 1-2 चल जाती है पर डे। 1-2 में ही? और कितनी देर हो गई आपको पीते हुए? मैम 2-3 महीने हो रहा है। 2-3 महीने हो गए हैं आपको। तो अभी आपको ज़्यादा दिल करता है पीने का, लेकिन आपको अगर मन में, अगर आपका पहली बात तो निर्णय करना ही है। अगर आप अपने मन में निर्णय कर लेते हैं कि मुझे आगे से स्मोकिंग नहीं करनी, तो सबसे पहला स्टेप तो वही ही है। ठीक है जी। अगर आप अपने आप को पूरा पक्का अपने मन को बोल दें कि अब ये जो आपको, और बहुत आप इसके लिए आप कन्विंस्ड हैं कि स्मोकिंग आपके लिए बहुत ही हानिकारक है और आपको नहीं करनी, तो पहला तो स्टेप यही रहता है कि आप अपने मन में तय कर लीजिए। उसके लिए कुछ आपको जो चीज़ें मदद कर सकती वो ये हैं कि आप एक डेट निर्धारित कर लीजिए। जैसे कि आज अगर 31 मई है तो आप सोचो कि मैं 15 जून से मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है। और ये जो बात है अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए, अपने घर वालों को बता दीजिए, तो उससे आपको बहुत मदद रहेगी। आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि 15 जून से मुझे सिगरेट नहीं पीनी। और दूसरी बात रहती है कि जो अपने आसपास अगर आपके सिगरेट रहती है या माचिस है या जो भी उसके रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आप अपने घर से निकाल दीजिए उसको। और दूसरा ये देखा गया है कि जो सिगरेट स्मोकिंग बाय हैबिट होता है, कि इसके साथ बहुत सारी हैबिट्स जुड़ जाती हैं। कि जैसे अगर आप सुबह उठते हैं, चाय का कप लेते हैं, चाय के कप के साथ सिगरेट पीते हैं, तो वो जो साथ में जो चीज़ें करते हैं वो भी आपको छोड़नी पड़ेगी। जैसे आप सुबह उठ के सिगरेट, चाय का कप मत लीजिए, समझ रहे हैं? अगर आप चाय का कप नहीं लेंगे तो साथ में जो सिगरेट पीते हैं वो भी नहीं लेंगे। यहाँ अक्सर देखा गया है कि जब लोग ऑफिस में काम करते हैं तो ब्रेक लेते हैं कि चलो 2-3 लड़कों को पकड़ा, अभी ब्रेक लेके आते हैं। ब्रेक लेने का मतलब कि चलो बाहर जाके सिगरेट स्मोक करते हैं। तो जब अगर आपको कोई ऐसा कहे कि चलो ब्रेक लेके आते हैं, तो आप उनके साथ जाइए ही नहीं। तो जो हैबिट को, रूटीन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों से भी बात नहीं बनती और वैसे ही तलब रहता है, देन यू कैन तब हम आपकी जैसे डॉक्टर मदद कर सकते हैं और यहाँ आप निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं, जो कि हमारे को सिगरेट छोड़ने में मदद करता है। चलिए आदित्य, सबसे बड़ी बात है आपकी विल पावर। अगर आप चाहते हैं कि आपको छोड़नी है तो डिसाइडेड, और आज 31 मई है और आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। वाई टू वेट टिल 15 जून डॉक्टर साहब? आज ही से छोड़िए, आज ही से विल पावर बनाइए कि आज नहीं पीनी तो मतलब नहीं पीनी। खैर डॉक्टर साहब, ऑल्टरनेट्स की अगर मैं बात करूँ, कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आपको तलब उठती है तो आप सुपारी खा लीजिए या आप कुछ और खा लीजिए। ये कितना हेल्पफुल होता है या ये भी उतना ही हार्मफुल है? क्योंकि सुपारी में भी कहीं ना कहीं तो यू आर च्यूइंग इट। सुपारी में भी तंबाकू है तो वो तो नहीं है। नो टोबैको इज सेफ, दैट इज़ वेरी क्लियर। चाहे आप उसको च्यू कर रहे हैं, अगर टोबैको ही फॉर्म है, जैसे मर्जी ले रहे हैं, जैसे स्निफ भी करते हैं कई लोग, नाक के रास्ते लेते हैं या कुछ भी है, दैट इज़ नॉट सेफ। हाँ, उसको अगर छोड़ने के लिए तभी तो जो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, जिसमें हमें निकोटिन च्युइंगम्स मिल जाती हैं या फिर पैचेस हैं और स्प्रेज हैं, उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको यू रियली वांट टू विड्रॉ करना चाहते हैं, अगर आप इस चीज़ को या छोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसके आसपास के लोग भी इफेक्ट होते हैं, उनमें क्या इफेक्ट होते हैं? पैसिव स्मोकिंग कहते हैं इसको। जो स्मोक अगर हमारे साथ कोई कर रहा है और हम स्मोक को इनहेल कर रहे हैं तो उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, और वो भी उतनी ही हानिकारक है जितना की स्मोकिंग है। उसके भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बिल्कुल सेम है जैसे कि आप स्मोक कर रहे हैं, उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है।
कैंसर्स की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो आपने कहा लंग कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर, कितना सीवियर होता है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट होता है अवेलेबल? देखिए, ये डिपेंड करता है किस स्टेज पे हम कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं। लंग कैंसर अपने आप में तो बहुत ही जानलेवा ही कैंसर है, लेकिन अगर हम अपने सिम्टम्स को पहचान लेते हैं और हम पहले डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। अगर ये कैंसर फैल जाता है तो हाँ, आजकल कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब है, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रेट कुछ अच्छा नहीं है। उसमें एंड में तो 5 साल से ज़्यादा सर्वाइवल रेट नहीं रहता अगर ये कैंसर फैल जाता है तो। यानी कि आपका कहना है कि आप एक बार तो क्योर हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आप ये मत लेकिन समझिए अगर कि हम आपने बहुत- तंबाकू खाया तो आप बच जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। अगर कैंसर हो जाता है या तो अर्ली डिटेक्शन हो जाए, अगर थोड़ा सा बढ़ जाएगा फिर बहुत मुश्किल है। ये हार्ट को किस तरह प्रभावित करता है डॉक्टर साहब? हार्ट को देखिए, पहले तो ये ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि जो स्मोक में जो ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से मिलके वो एथेरोस्क्लेरोसिस करते हैं, जिसमें जो आपकी खून की नाड़ियाँ होती हैं उसमें एक धक्का सा जम जाता है, तो खून की नाड़ी बहुत नैरो हो जाती है, उसकी वजह से आपका ये ब्लड प्रेशर हो जाता है। और जो इसके कुछ केमिकल्स ऐसे डायरेक्ट जो आपके हार्ट के मसल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और ये अगर लंबा समय पर ये असर चलता रहे तो ये हार्ट अटैक कॉज कर देता है। तो अल्टीमेटली ये हार्ट को कमजोर कर देता है और हार्ट अटैक कर सकता है। यानी कि कुल मिला के ग्लोबल इफेक्ट है, मतलब माउथ पे भी इसका Proper, इफेक्ट है हाँ। और आपके लंग्स पे भी है, ये heart शरीर पे- के देखो हर सेल पे इस चीज का असर है, हर सेल पे, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ये आपको अगर पैरों में बोलें तो लोगों में वो भी खून के धक्के जम जाते हैं, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है, स्टमक अल्सर्स हो जाते हैं, तो कुल मिला के हर सेल जो बॉडी का है वो इसके असर में आ जाता है। डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आई हैं अभी नहीं, काफी वक्त हो गया, ये कितनी हेल्पफुल होती हैं? जैसे कहा जाता है जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का यूज कर सकते हैं, क्या है इसमें? ऐसा और किस अभी तरह? देखिए, ये एक बहुत ही मतलब अभी रिसेंट फिनोमिना है, अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ तो नहीं हुई, पर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के मतलब से ये है कि एक बैटरी ऑपरेटेड सिगरेट है, जिसमें बैटरी से जो निकोटिन है उसके वेपर बन जाते हैं, और वो वेपर वो इंसान इनहेल कर लेता है, पर जाता तो निकोटिन ही अंदर है। तो WHO ने भी इनको बैन कर दिया है, उन्होंने उतना ही बोला ये उतनी ही इक्वली हार्मफुल है जैसे कि नॉर्मल सिगरेट है। सो ये हम इसको एज ए रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं यूज़ कर सकते। जी जी। वकील साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि तंबाकू पूरी तरह बैन है, फिर भी धड़ल्ले से बिकता है, खरीदा जाता है, लोग खाते हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? अगर हम बात करें तो टोबैको की सेल्स तो बैन है, पर सिगरेट की सेल्स बैन नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी है, मतलब जी। उसमें क्लॉज है इस कानून में बिल्कुल? ओरल टबैको जो है, जो चुइंग टबैको है, वही बैंड है, जैसे कि जर्दा हो गया, पान मसाला हो गया, इस तरीके की चीज़ें तो बैंड है, बट सिगरेट बैंड नहीं है, क्योंकि सिगरेट से सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। मैंने पहले भी कहा, सिगरेट बनाने वाली कंपनियों की बहुत बड़ी लॉबी है जो सरकार के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर लेती है। वही लोग हैं जो कि स्ट्रिक्ट कानून लाने नहीं देते और जिनकी वजह से एनफोर्समेंट नहीं हो पाता। प्रॉब्लम है वही एनफोर्समेंट की, नकेल कैसी कसी जाए, एनफोर्समेंट की जाए। एनफोर्समेंट के लिए स्ट्रिक्ट कानून लाए जाएं। अभी कानून है 200 रुपये के फाइन का, उसे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, एनफोर्समेंट करनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन, 1-1.5 महीना पहले ही यूनियन होम सेक्रेटरी ने हर स्टेट के DGP को डायरेक्शन दी है कि वो एनफोर्समेंट कराएं बैन जो है इन टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो DGP के डायरेक्शन आ गई तो हर DGP अपने नीचे वाले पुलिस वालों को डायरेक्शन देगा। पर देखने की बात है क्या पुलिस वाले जाके पनवाड़ी से को एनफोर्स करते हैं, क्या वो सर्च करते हैं, सीज करने की कोशिश करते हैं इन तरीके के प्रोडक्ट्स को, बल्कि इसके विपरीत वो जाएंगे, अपना फ्री में 1-2 पैकेट लेंगे सिगरेट के, 1-2 चीज़ें फ्री में लेंगे और उसे स्कॉट फ्री छोड़ देंगे। प्रॉब्लम है एनफोर्समेंट की, उनकी किसी भी पुलिस ऑफिसर की, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स की और फूड इंस्पेक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी सेट होनी बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने कितने सर्च किए, कितने सीजर्स किए और मौके पे पूरे शहर में कितनी अभी ऐसी दुकानें हैं जो कि चल रही हैं। वो दुकानें क्या 100 मीटर किसी स्कूल के दायरे में तो नहीं आती, किसी हॉस्पिटल के दायरे में तो नहीं आती। ये सारी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, उन्हें रिपोर्ट्स बना के मंथली रिपोर्ट्स आगे सबमिट करनी चाहिए, जिसके हिसाब से एनालिसिस किया जाए, जी। कानून को स्ट्रिक्ट किया जाए। और अगर कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर भी इस तरीके के करप्शन में पाया जाए कि वो एनफोर्स नहीं कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है इस तरीके की चीज़ों को बेचने में, उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाए। वकील साहब, लेकिन कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं? कंप्लेन जैसे कि मैंने बताया कि कंप्लेन उन्हीं को कर सकते हैं जो कि एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं। अब इसमें तो वो खुद पुलिस ही लिप्त डिपार्टमेंट हैं, भी हाँ, है, वो तो इसी फूड में- इंस्पेक्टर्स भी हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी हैं। सबसे अप्रोचेबल होते हैं पुलिस स्टेशन। आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं कि इस कानून के अंदर बैंड है और आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी लायबिलिटी है कि आप इस तरीके के सेल को प्रोहिबिट करें और इसको सीज कर लें।
उड़ीसा एक ऐसी कंट्री, उड़ीसा की स्टेट में, हमारे देश में, वहाँ तो ASI लेवल के ऑफिसर्स को भी इस तरीके की पावर दे दी। अदरवाइज जो 2003 का कानून है उसके अनुसार सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अफसरों की ही के पास ही पावर है सर्च और सीजर करने की। अल्टीमेटली आप कंप्लेंट करना चाहें तो पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, किसी भी पुलिस ऑफिसर को कह सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें बिक रही हैं जो बैंड है। हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर्स जो हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंदर जितने भी फूड इंस्पेक्टर्स हैं जो कि सैंपल्स लेते हैं, उनके पास भी पावर है सर्च करने की, सीजर करने की। इवन हमारे इंडियन पीनल कोड में भी प्रोविजंस हैं कि अगर पब्लिक सर्वेंट की कोई डायरेक्शन है उसको ना माना जाए तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो कानून की कमी नहीं है, एनफोर्समेंट की कमी है। बार बार मैं यही तो अब आपको क्या लगता है वकील साहब कि कैसे इन्फोर्स किया जा सकता है, कैसे स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो किया जा सकता है? इसको फॉलो करने के लिए डर कैसे आएगा लोगों के अंदर कि नहीं ले सेवन करना हमें इसका? जी देखिए, वही है, डर लाने के लिए पहले तो सबसे पहले बात है लेजिस्लेचर को कानून को सख्त करना पड़ेगा। अभी सेवन करने वालों के खिलाफ कोई फाइन नहीं है। आप फाइन लेके आइए जी, पहले बार अगर आप पकड़े गए सेवन पर करते 200 रुपए का फाइन तो वकील साहब कंपैरेटिवली बहुत कम है। 200 रुपए का तो है अगर आप पब्लिक प्लेस पे स्मोक करते हैं। अगर आप और चुइंग सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि स्मोकिंग पे क्यों नहीं है? जब गुटखा खाने पर है कानून तो फिर स्मोकिंग पे क्यों नहीं है? बिल्कुल, अब यही बात है कि स्मोकिंग पे सबसे पहले साथ साथ कानून आना चाहिए। आप देखेंगे ज्यादातर लोग सिगरेट ही स्मोक कर रहे हैं। जो नीचे तबके के लोग हैं वो सिगरेट नहीं खरीद पाते महंगी होने की वजह से, तो ओरल टबैको च्यू कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली दोनों को साइड बाय साइड रख के इक्वल फुटिंग पे कानून लाने चाहिए कि पहले सबसे पहले तो दोनों की, चाहे ओरल है चाहे स्मोकिंग टबैको है, वो हर तरीके के टबैको की सेल बैन होनी चाहिए। फिर स्ट्रिक्ट कानून लाए जाएं बेचने वालों के अगेंस्ट, तो सजा के प्रावधान भी आ जाएं। जो सेवन करने वाला है उसके खिलाफ फर्स्ट ऑफेंस में 1000 रुपए या उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑफेंस में 5 से 10,000 रुपए तक का फाइन हो जाए। तो डर रहेगा कि अगर मैं पकड़ा जाता हूँ मुझे 10,000 रुपए जेब से देने पड़ेंगे, अगर मैं स्मोक करता हुआ पकड़ा जाता हूँ या फिर मैं खाते हुए पकड़ा जाता हूँ। तो जिस व्यक्ति के पास 2 रुपए नहीं है या बेचते हुए भी पकड़ा जाता हूँ, बेचने वाले के खिलाफ तो मैंने कहा सजा के प्रावधान होनी चाहिए। अभी सिर्फ 200 रुपए का फाइन है। जो बेचता हुआ पकड़ा जाता है आप उसको पकड़ के 6 महीने के लिए, साल के लिए अंदर डाल दीजिए। आसपास वाली दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी, आसपास वाले अपने आप ही बेचना बंद कर देंगे। चलिए योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। योगेश जी नमस्कार। हाँ मैडम, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो लोग सिगरेट खुद तो नहीं पीते हैं जी, लेकिन जो लोग साथ में बैठ के अगर कोई पी रहा हो फोन जी, तो वो उससे कितना असर पड़ता है जो नहीं पी रहा उसके ऊपर? बिल्कुल डॉक्टर साहब। हाँ जी योगेश जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और इसका जवाब यही है कि ये जो साथ लोग बैठते हैं और लगातार किसी के साथ बैठ रहे हैं तो उतना ही हानिकारक है जितना कि वो इंसान जो पी रहा है, क्योंकि इसको जो पैसिव स्मोक कहते हैं ये तो जो नॉर्मल स्मोक से भी ज़्यादा हार्मफुल होती है। क्योंकि एक तो जो इंसान जो बाहर निकालता है धुआं वो भी आपके अंदर जाता है, और जो सिगरेट के एंड से जो हॉट स्मोक है वो भी आपके अंदर जाती है, और कोई फिल्टर्ड स्मोक नहीं जाती आपके अंदर। तो ये उतना ही इक्वली हानिकारक है अगर आप लंबे समय तक किसी के साथ जुड़े हुए हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं। जी, तो योगेश जी ये भी उतना ही हानिकारक है। अगर आप स्मोक कर रहे हैं या स्मोकिंग करने वाले के साथ हैं तो भी आप उतने ही ज़्यादा क्या कहेंगे डॉक्टर साहब कि आप उतनी ही प्रॉब्लम में, उतनी ही प्रॉब्लम है, उतना ही यू आर मोर प्रोन टू ज़्यादा है उसी चीज़ों में। डॉक्टर साहब अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर कोई छोड़ना चाहता है, चाहे वो च्यूइंग ऑफ टोबैको हो, तंबाकू का खाना हो या सिगरेट स्मोकिंग हो, तो क्या कर सकता है? मेडिकल लाइन में भी बताइएगा और अपने लेवल पे भी बताइएगा क्या कर सकते हैं इसके बारे। जैसे हमने पहले बात की है कि मेन तो जैसे आपने बताया कि विल पावर ही है। जो इंसान अपने मन में पूरा निर्णय कर लेता है कि मुझे छोड़ना है, बस वही छोड़ सकता है। हमारे पास बहुत बार लोग आते हैं जो फैमिलीज़ लेके आती हैं कि देखो ये इतनी स्मोकिंग करता है, इसको हमने छुड़वाना है। तो वो तो जो है हमेशा जो हमारा एक वो रहता है, एफर्ट रहता है, वो फेल ही जाता है, क्योंकि वो जो इंसान है खुद जब तक मोटिवेटेड नहीं होगा वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ते से ये ढूंढ ही लेगा सिगरेट स्मोकिंग करने के लिए। तो जो विल पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अंदर से पूरे आना चाहिए कि हाँ मुझे छोड़ना ही है। दूसरा, अगर आप अपने एक अटेम्प्ट्स करते हैं छोड़ने की, हाँ मुझे छोड़ना है, और उसके रिलेटेड आप जितना भी आपकी जो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो उसके अराउंड हैबिट्स हैं उनको ब्रेक करते हैं, कि आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ नहीं बैठते जो सिगरेट स्मोक करते हैं, या जिसके साथ आप स्मोक करते हैं। कई लोग जब नॉन वेज लेते हैं तब स्मोकिंग करते हैं, तो आप पहले वो हैबिट ब्रेक करते हैं कि चलो अब मैं नॉन वेज ही छोड़ देता हूँ। अगर नॉन वेज ही नहीं लेंगे तो फिर स्मोकिंग भी नहीं करेंगे। तो ये जो हैबिट ब्रेक करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इतने एफर्ट कर रहे हैं और फिर भी आप 2 बार 3 बार नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और फेल हो गए हैं, देन आपको डॉक्टरी हेल्प ले लेनी चाहिए, जिसमें हम आपको एक तो काउंसलिंग करते हैं प्रॉपर, इसको हम
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं, कि उसके अराउंड सब बताते हैं कि काउंसलिंग से कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कैसे करना है, कैसे अपने आप को जो विड्रॉल सिम्टम्स है उसके साथ आपको कोप अप करना है। और साथ में ही जो हमारे पास जो मेडिसिन्स हैं जिसको हम निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं या कुछ और तरह के मेडिसिन्स है वो यूज़ करते हैं, जिसमें आपकी जो तलब है स्मोकिंग के लिए वो धीरे धीरे कम होती जाती है और फिर आप अपना उसके साथ Ultimately आपकी छोड़ सकते हैं। तो यानी कि बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि विल पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मजबूत होनी जब आपको अपने अंदर पूरा पक्का वो हो कि विश्वास कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है, इसको छोड़ देना ही अच्छा है। जी चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। वकील साहब थैंक यू सो मच आज इतने इंपॉर्टेंट डिबेट पे हमारा साथ देने के लिए, थैंक यू। तो ये थी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हमारी एक पहल। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ नया लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। एक भरोसा, एक उम्मीद, एक विश्वास, एक आस।